आज कांग्रेस के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उनके नेताओं के द्वारा शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बेहद ही घोर निंदनीय है। जिस तरह नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जूली कैमरों को लेकर बोले कि हमारी निजता का हनन है, और साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी तो पहले भी सदन में जिस तरह बोले सबके सामने, किस तरह उन्होंने सदन का अपमान किया, जिस तरह के भाषा उन्होंने बोली कि मेरी जूते भी माफी नहीं मांगे। हम खुद उस समय सदन में मौजूद थे। बड़ा ही अपमानजनक लगा कि सदन है, ये सबके लिए पवित्र स्थल है। राजस्थान के 8 करोड़ जनता 200 विधायकों को भेजती है। हमारा धर्म है कि हम ऐसे विषय रखें, ऐसे बात रखें जिससे जनता का न्याय मिल सके। डोटासरा जी के हमेशा ही इस तरह विवादित बयान देने का उनका स्वभाव रहा। आज भी उन्होंने जो बयान दिया कि माननीय स्पीकर साहब द्वारा जो कैमरे हैं वो कांग्रेस की महिलाओं विधायकों की तरफ फोकस किया गया, बड़ा ही अपमानजनक भाषा है। डोटासरा जी को ये बात शब्द कहने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बात कह रहे हैं और किस व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, चाहे स्पीकर के रूप में अपने कार्य प्रणाली से, अपनी ईमानदारी से पूरे राजस्थान में अपनी छाप छोड़ी, ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी बात कहना कि महिलाओं की तरफ कैमरा फोकस है और उनका एक्सेस है जो उनके खुद के कमरे में और वो देखते हैं। डोटासरा जी, कुछ तो आप शर्म करो कि राजनीति को इस स्तर तक तो मत गिराओ। हमें पता है कि आपकी भाषा ये है, आपके स्वभाव ऐसा है, पर कम से कम सदन की गरिमा ना गिराए। ऐसी भाषा कह के आप सदन की गरिमा गिरा रहे हैं। आप ये कह रहे कि संविधान की हत्या, कानून की हत्या, निजता का हनन। अरे आप शब्दों की देखो ना, आप शब्दों की हत्या कर रहे हो इस तरह के बोल के। एक आप किस तरह विधानसभा के जो उच्च हमारी परंपरा उनका हनन कर रहे हो। आप बात कह रहे हो, आप शब्द बोल रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं उसके सामने जाऊं, क्यों जाऊं, ये शब्द बोल रहे मैं उसके सामने। विधानसभा अध्यक्ष हैं, पद की गरिमा, पद का सम्मान है। क्या शब्द वो स्पीकर सुन रहा है? ऐसा शब्द बोले जाते हैं आपके। आप क्या, जो युवा आ रहे हैं राजनीति में, जब लोग वैसी प्रश्न उठाते हैं, आपकी इस तरह की भाषा, आपका तो चरित्र स्वभाव इस तरह की भाषाओं का हो सकता है, पर इस तरह की भाषा से पूरे राजस्थान में आपकी भाषा से, जिस तरह आपने महिलाओं के बारे में बात रखी और जिस तरह के आपने स्पीकर की चेयर का अपमान किया है, आपसे आपको क्षमा मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए और खेद प्रकट करना चाहिए कि आपने आज जो बात की। ऐसी टीकाराम जी जूली बार बार कह रहे हैं हमारी निजता का हनन। हम बार बार कह रहे हैं कि किस बात की निजता का हनन। सब जब हमारे यूट्यूब पे वीडियो जा रहे हैं, जब हम जो बात रख रहे हैं सबके सामने है, तो ऐसा क्या है कि जो आपकी निजता का हनन हो रहा है। और आज आप खुद कह रहे हैं कि साहब, डोटासरा जी कह रहे हैं टेंडर हुआ नहीं, और टीकाराम जूली जी कह रहे हैं कि टेंडर में ये शर्तें हैं। तो हमने समझ में नहीं आ रहा आप कह क्या रहे हैं। और विषय उठता है क्या टेंडर विधानसभा कराती है, पीडब्ल्यूडी विभाग कराता है। तो ये बात आपकी विरोधाभासी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही आप कर रहे हो। तो इसकी भी जांच कीजिए आप स्वयं कि आप में कौन सही है कौन गलत। मैं नेता प्रतिपक्ष जी से कहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के डोटासरा जी से कहूंगा कि आप मुद्दाविहीन हो चुके हो, आपका कोई मुद्दे नहीं है, तो इस तरह की बातें उठाकर राजस्थान की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश आप कर रहे हो। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप कितना ही बात रखिए, पर कम से कम ऐसी बात रखिए जिससे सदन की गरिमा और राजस्थान के उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं का हत्या न हो। जिस तरह से आपने आज विधानसभा अध्यक्ष जी पर आरोप लगाए हैं, ये कहीं शोभा नहीं देता आपको इस तरह की बात कहना। आप इतने वरिष्ठ पद पर हो, आपको कम से कम गरिमाई बात रखनी चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माफी मांगे कि आपने जो इस तरह की बात, दोनों नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो ये बात रखी।